दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हालात ऐसे हैं कि अब आर्मी और एयरफोर्स के हाई सिक्योरिटी जोन में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। आज सुबह प्रयागराज में 5 बजे के करीब एयरफोर्स के हाई सिक्योरिटी जोन में एक एयरफोर्स के अधिकारी के घर किसी ने नॉक किया। नॉक करने के बाद उस एयरफोर्स के अधिकारी ने खिड़की खोली तो बाहर से गोली चली और वो एयरफोर्स के जो सीनियर अधिकारी थे उनकी जान चली गई। ये इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का, चूंकि योगी जी को नाम बदलने की आदत है, ये प्रयागराज की आज की आज की खबर है। सोचिए, आर्मी और एयरफोर्स के जहाँ पे भी हाई लोग रहते हैं वो बहुत कैंटोनमेंट होता है, एयरफोर्स स्टेशन होता है, वो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन होता है। वहाँ पे वहां तक अपराधी पहुंच जा रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। और पुलिस देखिए, पुलिस ऐसे अपराधियों को नहीं रोक पाती है। दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारियों का जरा बयान सुनिए। मेरठ में एक साहब ने बयान दिया कि अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। मैं लगातार घटनाक्रम बताता चलता हूँ। ये आज प्रयागराज की घटना है, कल प्रतापगढ़ की घटना बता रहा हूँ। प्रतापगढ़ में एक दलित बेटी जिसके बाप नहीं थे, जिसकी माँ विकलांग थी, वो एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी करने जाती थी। पता चला नर्सिंग होम में उस बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली जाती है। परिवार का आरोप है कि उसकी इज्जत लूट ली गई और उसकी जान चली गई। बवाल होता है, पुलिस पहुंचती है, गांव वाले धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, बवाल होता है, सीओ साहब का सर फट जाता है। ये कल की घटना थी, ये आज की घटना है। और परसों का तो आपको पता ही है कि आगरा में दलित सांसद सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हजारों की संख्या में उपद्रवियों ने हल्ला बोल दिया और उनके घर पर पत्थरबाजी की, उनके गाड़ियां तोड़ी गई। इसको लेके मतलब राज्यसभा में और लोकसभा में सरकार घिर गई। गलती योगी सरकार के पुलिस अधिकारियों की। और जलील किसको होना पड़ा? जलील होना पड़ा मोदी सरकार को राज्यसभा और लोकसभा में। बड़ा मुद्दा बना कि दलित सुरक्षित नहीं है। आज नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो बोला है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जब उन्होंने एयरफोर्स वाली घटना पे को के बारे में उन्होंने जो लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूं। प्रयागराज की एयरफोर्स ऑफिसर्स कॉलोनी बमरौली के हाई सिक्योरिटी जोन में एयरफोर्स के एक चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की गोली मारकर जान लेने की खबर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के ही जीरो हो जाने का समाचार है। क्या लिखा है कि बमरौली के हाई सिक्योरिटी जोन में एयरफोर्स के एक चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की गोली मारकर जान लेने की खबर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ही जीरो हो जाने का समाचार है। जो अपराधियों के प्रदेश छोड़ने का दावा कर रहे हैं थे, लगता है उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर के ही को ही प्रदेश निकाला दे दिया गया है। वापसी यूं ही नहीं हो रही है, उसके पीछे नाकामी है। वैसे लखनऊ में अभी उन्होंने कुछ बोला है, जरा सुनिए अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में अखिलेश यादव ने क्या बोला, सुनिए। प्रयागराज हो या प्रदेश का कोई और दूसरा जिला, और सरकार स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सरकार का अपना सरकारी डेटा है, वो ये बताता है कि सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हाल पूछने के लिए कोई है ही नहीं कि आखिरकार कौन देख रहा है। और फिर जिस प्रदेश में आईएएस फरार हो, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या बात करोगे हम और आप? सर, चिराग पासवान भाजपा आए हैं, वो कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज का जो मुद्दा है ये बेफजूल का मुद्दा बनाया गया है, ऐसा मुद्दा होना ही नहीं चाहिए।
किसी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना। ये सुना आपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बात। वैसे सपा के सांसद जो हैं रामजीलाल सुमन, उन्होंने जब उनके घर पे हमला हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उनका परिवार वहां था, वो तो दिल्ली में थे, तो और 3 दिन होने जा रहे हैं घटना के बाद, अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि सब कुछ ऑन कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, और वो जो मेन आरोपी है वो बाकायदे तमाम वीडियो बना बना के एक से एक बयान दे रहा है, और 3 दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उन्होंने कल थक हार के बोला कि प्रशासन हमको छूट दे दे तो हम इस ऐसे उपद्रवियों से खुद निपट लेंगे। सोच लीजिए, रामजीलाल सुमन कई बार के सांसद है, वर्तमान विधानसभा सदस्य हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके घर पे हमला हो जाता, पत्थर फेंके जाते, उनकी गाड़ी तोड़ी जाती है, और ये तब हो रहा होता है जब मुख्यमंत्री जो है वो उनके घर से 1 किलोमीटर दूर पर कुछ वो आगरा में उपस्थित थे, और मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश की जांबाज पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। उन्होंने थक हार के कहा कि प्रशासन हमको भी उतनी छूट दे दे, हम ऐसे उपद्रव से खुद ही निपट लेंगे। और इसके बाद एक घटना है बलिया जिले की, प्रतापगढ़ का तो मैंने आपको जिक्र किया ही। प्रतापगढ़ में क्या हुआ, बस्ती में एक 17 साल के नाबालिग युवक को की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली जाती है। उसको लेके बवाल मचा हुआ है, ब्राह्मण लड़का था, बवाल अलग हुआ है, यहाँ ब्राह्मण की बात हुई है। वो महिला चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हल्ला मचा कि 5,000 रुपए का मां वसूली करना चाह रहे थे पुलिस वाले, इस चक्कर में मार डाला। बलिया का बवाल, उसके बाद बलिया की घटना थी, बलिया में एक बेटी पेड़ से टंगी पाई गई, उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, जीवित नहीं थी वो बेटी जब मिली थी। पुलिस ने स्पष्टीकरण क्या किया है, जिसके दोनों हाथ बंधे वो पेड़ पे कैसे टंगेगी। पुलिस ने बयान दिया है आज कि उस बेटी ने अपना जीवन खुद समाप्त कर दिया। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता का जरा बयान सुनिए। सुप्रिया सुनीत ने भी धागे खोल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे, अभी आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, जरा सुप्रिया सुनीत का बयान सुना, वो सुनिए वो क्या बोल रही है। में उत्तर प्रदेश का जंगल राज दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहा है। बलिया में एक बच्ची का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, उस लड़की के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। पुलिस ने 5 दिन की जांच के बाद घोषित कर दिया। लड़की के परिवार वाले बिलख रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये हत्या का मामला है, उसकी हत्या करके उसको पेड़ से लटका दिया गया था। और कोई भी समझदार आदमी ये सवाल पूछेगा कि जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे हैं कैसे कर सकता है। तो एक चीज पूरी तरह से साफ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। ये वही पुलिस है जो 2:30 बजे रात को पीड़िता के शव को बिना उसके परिवार के जला देती है। ये हर बार आरोपी को संरक्षण देती है। ये वही पुलिस है जो जिसके काले कारनामे जग जाहिर है, जो भी हवाई चप्पलों में कर देती है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से किसी को कोई उम्मीद नहीं है, और इसीलिए ये जो पुलिस रफा दफा करने में लगी हुई है, हम मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, बच्ची को सम्मान भी मिले और उसको इंसाफ भी मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। वरना उत्तर प्रदेश के इन नमूनों से ऐसी उम्मीद करना भी बेमानी है। आपने बयान सुना सुप्रिया सुनीत जी का लगातार, और सुन के अभी क्या मीडिया क्या खबर चला रहा है कि योगी जी ने आदेश दिया है कि कल से चूंकि नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में मीट और मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। कुछ विधायक और एमपी इनके नेता तो मांग कर रहे हैं कि नवरात्र में पूरे 9 दिन मीट मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। इस पर विपक्ष के एक नेता ने कहा कि सिर्फ मीट मांस की दुकान क्यों बंद करा रहे हो भाई, नवरात्र में मदिरा की दुकान भी बंद कराओ। क्या योगी सरकार अब
मदिरा की दुकानें भी बंद करेगी नवरात्रि के लेके। और एक बड़ा अजीबोगरीब फरमान आया है बिजली विभाग में। आपने हरियाणा का तो सुना ना, उन्होंने ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में ईद की छुट्टी 31 मार्च की रद्द कर दी गई। क्यों रद्द कर दी गई? क्योंकि महीने का अंतिम दिन है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है और उस दिन विभाग को रिकवरी करनी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करना। बिजली दे चाहे ना दे, लेकिन बिल इनको टाइम से चाहिए और उसके लिए बिजली विभाग ने छुट्टी रद्द कर दी है। दूसरा, सड़क पे नमाज को लेके भाजपा के दूसरे मैंने जब बताया था, जयंत चौधरी जी बहुत नाराज हैं। चिराग पासवान ने कहा कि ये सब बिना फालतू के मुद्दे हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कई मीडिया वाले भी बोल रहे हैं कि भैया सड़क पे अगर ईद के दिन लोग नमाज पढ़ते हैं आधे घंटे या 1 घंटे तो क्या फर्क पड़ता है। सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा चलती है तो 15-15 दिन तक सड़क का एक हिस्सा बंद कर दिया जाता है। सवाल इसका उठता है कि हमारा देश, हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक आजादी है, हर आदमी को समान अधिकार है। तो सावन में तो आप आधी सड़क रोक देंगे कांवड़ यात्रा के लिए, और अगर ईद के दिन कोई नमाज पढ़ रहा है, सड़क पे पढ़ रहा है थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, तो आपका एक जिले का अधिकारी कह रहा है कि हम उसके ऊपर केस कर देंगे, उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये कौन सा राम राज्य है? और बड़ा गंभीर, आज की जो प्रयागराज की घटना हुई है, बड़ी गंभीर घटना हुई है, जिसमें कि एयरफोर्स के हाई सिक्योरिटी जोन में एक अधिकारी की उसके घर में, लगभग घर में घुस के, क्योंकि उसको नॉक किया गया, उसने खिड़की से खोला, उसकी जान ले ली। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे गोदी मीडिया मौन रहेगी, योगी जी से इन चीजों पे कोई सवाल नहीं करेगी। तो ये खबर है आज की। हालात आप अच्छी तरह समझ सकते हो। यूपी पुलिस सड़क पर नमाज तो नहीं पढ़ने देगी, लेकिन अपराधियों को नहीं रोक पाएगी। ये उत्तर प्रदेश की कड़वी सच्चाई है। देखते रहिए खबर दस्तक। खबर अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए, कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।